हैं कि ममता जी बोले बाहरी लोग आ गया, बाहरी लोग आ गया। कहाँ से? बांग्लादेश से हम लोग आए हैं क्या? हम लोग बांग्लादेश से आए हैं। मतलब मोदी को बाहरी बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे? वो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए हैं, न इसी देश के वासी हैं। कि सबसे निम्न स्तर में अगर कोई राज्य है तो वो पश्चिम बंगाल है। जनता को धमकी दे रही है कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो 1 सेकंड में तुमको दूसरी कम्युनिटी वाले इकट्ठा होकर खत्म कर देंगे। सब खत्म हो गया। 30 साल 35 साल बमफंड सरकार ने खराब किया, बाकी जो बचा कुचा था ये टीएमसी सरकार ने खत्म कर दिया। लेडी चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह का बयान देती है तो ये पूरे बंगाल का बयान माना जाएगा। जनता ये सोची थी कि टीएमसी की सरकार आएगी तो शायद कुछ अच्छा होगा, उसमें भी ऐसा ही रहा जैसा सीपीएम में था वैसा इसमें है। लेकिन बदलाव की आवश्यकता है। चेंज होने से डेवलपमेंट होता है। वो पुरानी कहावत है, अंग्रेजी कहावत, चेंज इज द रूल। चेंज इज द रूल। कि आप यदि मान लिया वोट नहीं दिए उनको पता चल जाता है तो ये लोग आपको तरह तरह से परेशान करते हैं। मोदी जी का आयुष्मान कार्ड क्या है, ऑल ओवर इंडिया में काम करता है, लेकिन बंगाल छोड़कर उसको भी परमिशन नहीं दिया। यहाँ पर दीदी ने दिया। ये हिंदू बोलने से ये डरता है। जो ये मुख्यमंत्री माने हम लोग डरा रही है यहाँ की पब्लिक को कि मेरे को वोट दो, नहीं तो मैं ये लोग जो है बोल दूंगी, ये लोग तुम लोगों को एक सेकंड में सब शेष कर दें। आज किसका है बंगाल? आज संतरास का बंगाल है, गुंडागर्दी का बंगाल है, सिंडिकेट का बंगाल है। सरकारी अस्पतालों की देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब है। ममता दीदी से खुश नहीं है। कुछ नहीं है, वो फालतू वो बेकार का है, खाली वो आन शान बात बोलती हैं, कोई लॉजिकली बात ही नहीं बोलते हैं। एबार परिवर्तन चाहिए, अब परिवर्तन के बगैर यहाँ पर बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा। अंदर अंदर बदलाव के मूड में है। दादा बंगाल आज पिछड़ा हुआ है, किंतु उन्नति सबको चाहिए। ये दिख नहीं रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो युवाओं का जो योगदान है वो भत्ते पर ना जाए बल्कि नई प्रतिभाओं पर अगर उस पर कार्य किया जाए, सरकार कोई भी सरकार हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। उसका प्रशासन सब कुछ तो उसी का किससे है? बस तो उम्मीद अब आप लोग किससे करिएगा? अब अगले छोड़कर क्या उम्मीद है? भाजपा ही आखिरी उम्मीद है। आखिरी उम्मीद है। अभी हम लोग रानीगंज विधानसभा में हैं और रानीगंज विधानसभा में हम लोग घूमते हुए लायंस क्लब में पहुंचे हैं। लायंस क्लब में कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, बंगाली समाज के लोग हैं। लेकिन पिछले 15 वर्षों में क्या हुआ बंगाल का? क्या सही चल रहा है बंगाल? सही राह पर है बंगाल, या फिर अब नए राह बनाने वालों को बंगाल सौंपने की तैयारी है? आपको क्या लगता है, बंगाल सही जा रहा है? देखिए, बंगाल का भी जो परिस्थिति है पूरे भारतवर्ष में अगर कहा जाए कि सबसे निम्न स्तर में अगर कोई राज्य है तो वो पश्चिम बंगाल है। क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ की जो अभी वर्तमान सरकार का जो परिस्थिति है वो एकदम विपरीत है। एक समुदाय को लेकर के पूरा राजनीति करना, एक समुदाय को बढ़ावा देना और इसके द्वारा पूरा जो भी हमारा अदर संस्कृति समाज जो है उसको विध्वंस कर रही है। ऐसा हो रहा है जी बंगाल में? जी, बंगाल में यही परिस्थिति भी है। हाँ। वर्तमान अभी परिस्थिति है। तो क्या आज बंगाल इसके लिए में आप लोग देख रहे होंगे, मीडिया के माध्यम हम लोग भी देख रहे हैं, जिस तरह से आपका मुर्शिदाबाद में हुआ, यहाँ और जितने हुआ संदेश खाली है वगैरह, आरजीकर है, यहाँ हमारा सामने में IQ सिटी है दुर्गापुर में। क्या हुआ था यहाँ पे? कॉलेज है, एक बेचारी लड़की उड़ीसा के पढ़ने के लिए आई शिक्षा जगत से, 8 बजे अपने बगल में वहाँ पर फुचका गुपचुप खाने के लिए निकली है, उसी बीच में दर्शन हुआ। और यहाँ पर कैसे सरकार है उसको बोलते हैं 8 बजे के बाद क्यों निकलती है लड़कियाँ? तो ये यहाँ की वर्तमान सरकार का मुख्यमंत्री का वक्तव्य है, बयान है। उससे और हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या परिस्थिति में है? क्या लग रहा है इस बार बंगाल में परिवर्तन होवे? एकदम बिल्कुल होवे। एबार परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन के बगैर यहाँ पर बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जावे एकदम। कि दादा की नाम है? रमेश शर्मा। रमेश शर्मा। तो आप बताइए, दादा तो कह दिए कि भाई बहुत नुकसान हो रहा है, 15 वर्षों में बंगाल नहीं उन्नति कर पाया। आपको लग रहा है सच में? नहीं, बंगाल उन्नति तो नहीं कर पाया, और जो उन्नति हुआ था थोड़ा बहुत भी वो और रसातल में चला गया। मैटर अब शायद ही कोई दुनिया में ऐसा देश होगा जहाँ का प्रधान या ये हम लोग तो प्रांत प्रधान माने है जो जनता को धमकी दे रही है कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो 1 सेकंड में तुमको दूसरी कम्युनिटी वाले इकट्ठा होकर शेष कर देंगे, खत्म कर दो, खत्म कर देंगे। ये प्रांत प्रधान जो हम लोगों की है वो बोल रही है।
मुख्यमंत्री। ऐसा दुनिया में कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या क्या, मेरे ख्याल से कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी नहीं बोल सकता ये चीज़। जो ये मुख्यमंत्री माने, हम लोग डरा रही यहाँ की पब्लिक को कि मेरे को वोट दो, नहीं तो मैं ये लोग जो है बोल दूंगी, ये लोग तुम लोगों को एक सेकंड में सब शेष कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। ये कल्चर जो है सो माने एकदम विपरीत चल रहा है। हम लोग तो बंगाल के नहीं हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसा था बंगाल जो इसकी आप कल्पना कर रहे हैं। बंगाल देखिए नेताजी का था, बंगाल खुदीराम बोस का था, बंगाल बाघा जतीन का था, रविंद्रनाथ टैगोर का था, स्वामी विवेकानंद का था। वो बंगाल और आज का बंगाल में बहुत फर्क हो गया। आज किसका है बंगाल? आज संतरास का बंगाल है, गुंडागर्दी का बंगाल है, सिंडिकेट का बंगाल है। बंगाल में ये परिवर्तन हुआ है। पहले जो एक दूसरे एक दूसरे की तकलीफ में आदमी देख करके खुद चला जाता था उसके बोलने के पहले, उसके जगह आज पहले सौदा होता है कि तुम्हारी ये तकलीफ मैं दूर करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा, तुम किस दल के हो और क्या मिलेगा मेरे को। अच्छा, माल है तो काम है, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। माने बिना माल का, बिना दाम का कोई काम नहीं होगा, है ना। ईटा, बालू, सीमेंट, घर बनाइए तो सब कुछ एक तो सिंडिकेट है, उसी से आपको लेना होगा। बड़े बड़े शहरों में माने मेट्रो सिटी जितनी, वहाँ ये सब चल रहा है। प्लस डायरेक्ट धमकी, हम लोग रहते हैं, हम ही लोग को दो, नहीं दोगे तो तुम लोग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आम लोगों को जो घर वगैरह बनाते हैं उनको भी ये समस्या है। घर बनाने वालों को जो पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से भाया स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी ये लोग कमीशन, एक आदमी को 90,000 करके 3 बार मिलते हैं। अब उसमें 90,000 में 3 बार मिलेगा तो हर बार 20-25 हज़ार पार्टी को कट कमीशन है। ये तो रानीगंज के हम लोगों की पौर प्रतिनिधि का ऑडियो वीडियो बहुत वायरल हुआ। कितना उम्र हो गया होगा आपका? मेरा 60+ है। आपने तो सबका देख लिया। सबका देख लिया हम लोग, है ना। अब क्या चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं? चाहते हैं एक बार हम लोग भाई बदली हो और भाजपा परिवर्तन होवे वाले राह में आप हैं। परिवर्तन हो और ऐसा हो कि परिवर्तन माने ये सरकार का आदमी उस सरकार में चला जाए, वो परिवर्तन नहीं चाहिए। वो टोटल परिवर्तन, एक नया व्यवस्था पूरा बने और नया आदमी लोग आए। अब सीपीएम का तो यही हाल, माने वरना सीपीएम के जो कैडर थे वो टीएमसी में आ गए, तो कल्चर वही चल रहा है। टीएमसी के लोग बस भाजपा में ना आ जाए। हाँ, वो नहीं आ जाए। आप युवा हैं और युवाओं को क्या चाहिए? एक अच्छा शिक्षा, अच्छी नौकरी, घर परिवार, माहौल, शांति, ये सब है। आज तो इस समय जहां हम लोग अभी जहां उपस्थित है, इस समय तो नहीं है। आज यहाँ पर युवाओं का बेरोजगार इतना बढ़ चुका है कि हम लोग देख रहे हैं कि अदर स्टेट में, बंगाल जहाँ एक समय बिजनेस हब कहा जाता था, नवजागरण चेतना का बंगाल जिस भूमि को कहा जाता था, आज वहाँ के लोग दूसरे स्टेट में कार्य करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर भत्ता देकर नौजवानों का जो उम्मीद है, जो चेतना है, जो उनको इच्छा है, उनको भत्ता देकर पूरा समाप्त। मतलब वो जो 1500 वाला, 1500 नहीं, युवाओं को अभी इलेक्शन के आगे ही प्रलोभन एक दिया गया था, वो तो लक्की भंडार है महिलाओं के लिए। लेकिन अभी इलेक्शन के आगे 2 महीना आगे युवाओं के लिए भत्ता नया स्टार्ट हुआ है, 1000 रुपया, 1500 रुपया, फिर उसको बढ़ा के 3000 रुपया। मतलब कोई भी सरकार है, हम यही चाहते हैं कि नवजागरण युवाओं का जो अनुदान है, क्योंकि हम स्वामी जी कह गए हैं कि युवा ही देश को बदल सकता है, युवा शक्ति ही देश को बदल सकता है, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। उसको भत्ता में भत्ता में जो बदला जा रहा है उस पर रोक लगना चाहिए सर्वप्रथम। और प्रतिभाएं बहुत सी उभर के आ रही है भारत में। आज विश्व पटल पर भारत में युवाओं का ही जो देन है, जो भारत उभर के आ रहा है। तो युवाओं का जो योगदान है वो भत्ते पर ना जाए, बल्कि नई प्रतिभाओं पर अगर उस पर कार्य किया जाए, सरकार कोई भी सरकार हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अगर युवाओं की प्रतिभा को निखारने का प्रयास अगर होगा तो बंगाल का भी विकास होगा। भत्ता दे करके किसी के रहमो करम पर उनके जीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी नहीं, एकदम नहीं। और ना ही भत्ता से कोई भी, मुझे जहाँ लगता है कि कोई भी देश हो या कोई भी राज्य भत्ता से वो नहीं चलता, उसके नए स्किल से ही वो राज्य उभरेगा, ये वो देश उभरेगा। फैक्ट्री, रानीगंज तो इंडस्ट्रियल एरिया है, एकदम बहुत इंडस्ट्रियल एरिया था। वर्तमान समय में यहाँ पर ग्लास फैक्ट्री, जूट मिल से लेके, वन कंपनी से लेके, विभिन्न तरह के आपका केवल इंडिया से लेके बहुत सी संस्थाएं थे। आज वर्तमान में देखिए सब समाप्त होता गया है। और वर्तमान सरकार के जो गुंडे हैं अभी एकदम समाप्ति नहीं बोला जाए तो जमीन पर मिला दिया गया। इतना मिला दिया कि उस पर जो कल खाने पे जो मशीनें थी उनको भी लोहा एवं गुंडा माफियों ने काट के बेच के एकदम धरातल पर मिला दिया, मिट्टी में मिला, एकदम मिट्टी पर मिला दिया। चलिए,
एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ बंगाल के नेत्री हैं जो कल कारखानों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। क्या नाम है दादा? नाम है प्रमोद ठाकुर। प्रमोद ठाकुर जी रानीगंज के ही है। रानीगंज की है ना? हाँ। रानीगंज इतना समृद्ध हुआ करता था, जूट की मिलें रहती थी, बहुत सारा उद्योग कल कारखाने थे, तो ये तो समृद्ध था पूरे तरह से। पूरे तरह से। अब क्या है? अब तो सब समृद्ध खत्म हो गया, खत्म हो गया, पूरा जड़ से खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, पूरा मतलब नौकरी चाकरी भी सब 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 खत्म हो गया। 30 साल 35 साल बमफंड सरकार ने खराब किया, बाकी जो बचा कुचा था ये टीएमसी सरकार ने खत्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है रानीगंज में। तो इस बार का क्या लग रहा है? के साथ ही विषय बोलना पड़ रहा है, कुछ नहीं बचा है। अब तो चुनाव आने वाला है। अब चुनाव आने वाला है, अब मान लीजिए देखिए युवा पीढ़ी लोग ही कुछ कर पाएंगे तो कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन का आशा है, उम्मीद है। उम्मीद है आएंगे। आएंगे। दीदी नहीं आएगी? नहीं आएगी। दादा आएगा। दादा आएगा। दीदी नहीं, दादा आएगा। तो अब देखते हैं कि कौन आते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? गोविंद शर्मा। हाँ? गोविंद शर्मा। पहले के बंगाल में और अब के बंगाल में क्या आपको अंतर पड़ता है, दिखाई देता है? देखिए अंतर अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब जैसे यंग जनरेशन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ रहे हैं, चाहे कोई भी बंगाल की पॉलिटिकल पार्टी हो, मुझे ऐसा लगता है कि नई सोच बंगाल को मिलेगी और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, इससे आगे बढ़ेगा, बिल्कुल आगे बढ़ेगा। कहते थे पहले जो है सोनार बांग्ला का चर्चा आजकल खूब हो रहा है। क्या है सोनार बांग्ला और वो है कि नहीं अभी? देखिए बंगाल आप सुने होंगे लोगों के कि मैंने भारत जो था वो सोने की चिड़िया था, लेकिन मेरा ऐसा मानना कि भारत जो है वो सोने का शेर है, आज भी है, और बंगाल की माटी हमारी सोना है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री यहाँ से जाती गई, बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ से पलायन करते गए, और अब जो लोग रह गए हैं उनकी ये ड्यूटी, उनका ये मोरल ड्यूटी है कि वो इस हमारे मतलब बंगाल को और फिर पूरे भारत को आगे बढ़ाएं। जी चलिए, ये आपका विचार अच्छा लगा। तो इस बार जो सरकार है, अब चुनाव आने वाला है, तो दीदी या दादा, ये वाला सवाल बड़ा जोर का चल रहा है। आपके हिसाब से क्या लगता है, दीदी सक्षम है या बदलाव चाहिए? देखिए कुछ मुद्दों पे मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को विचार करना चाहिए। जैसे मेरे लिए, अगर मेरे जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा मतलब पॉलिटिकल बयान ऐसा आ जाता है कि 8 बजे के बाद लेडीज़ लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मेरा इस तरह का मानना है कि जब कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल सिटिंग चीफ मिनिस्टर, लेडी चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह का बयान देती है तो ये पूरे बंगाल का बयान माना जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि चीफ मिनिस्टर को भी ये बात सोचनी चाहिए कि कोई लेडी 8 बजे के बाद क्यों बाहर नहीं निकलेगी। अगर उसको 12 बजे काम है वो 12 बजे घर के बाहर निकलेगी। अब उसको डर किस बात का? अधिकार तो सबको ही है, सबका। और अगर किसी से डर है तो उसको डर होना चाहिए जो उस लेडी की तरफ आँख उठा करके देखता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ। ऐसा हो सकता है अगर कोई चाह ले तो। कोई चाह ले तो, लेकिन हो नहीं रहा है। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं बोला जाए कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन लोग सामने आएंगे, बदलाव लोगों से आता है, लोगों की सोच से आता है। सोच बदलनी पड़ेगी लोगों को, सोच बदलनी पड़ेगी। तो भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कहा, और हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे, और भी कुछ लोग हैं। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? मनोज सराफ। मनोज सराफ। हाँ। आप लोग तो व्यापारी वर्ग से आते हो। हाँ। तो व्यापारियों के लिए कितना अच्छा रहा अब है बंगाल? अब कितना अच्छा है बंगाल पहले के मुकाबले और अब में? पहले भी यही हाल था जो हाल आज है। 34 साल तक वामफ्रंट के सरकार में भी यही हाल था। हम लोग एक बार जनता ये सोची थी कि टीएमसी की सरकार आएगी तो शायद कुछ अच्छा होगा, उसमें भी ऐसा ही रहा। जैसा सीपीएम में था वैसा इसमें है। क्या आपको रानीगंज बहुत डेवलप सिटी माना जाता था? कोयले की खदान, जूट का मिल, ग्लास की फैक्ट्री, ये सारी चीज़ों को लेकर के बड़ा प्रसिद्ध था। अब वो सब है या फिर वो सब भी पलायन कर गया? ग्लास फैक्ट्री तो बंद हुए मुद्दत हो गई। अच्छा। और जहाँ तक रही जूट फैक्ट्री का सवाल, तो ये वामफ्रंट के समय में जूट फैक्ट्री चालू हुई थी। जैसा मेरे को शायद जैसा मालूम है कि अभी फ़िलहाल बंद है या चालू होने के कागार, वापस चालू होने के कागार पे है, ऐसा कुछ है। हाँ, ऐसा कुछ हम सुन रहे हैं। एक्चुअल क्या है हमको नहीं मालूम। सोनार बांग्ला की चर्चा होती है, हो रही है पूरे भारत में। अभी तो चर्चा है, सोनार बांग्ला ट्रेंड पर है। क्या है सोनार बांग्ला? क्या है? अभी नहीं है सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला
तो ये बहुत पुराना एक कहावत है हमारे बंगाल की। जिस जमाने में बंगाल के ज़मीन के नीचे से एक्चुअल में सोना ही आता था, निकलता था। जितने मिनरल्स बंगाल से निकलते थे उतने मिनरल्स आज हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं या निकल नहीं रहे हैं, और अगर निकल रहे हैं तो वो सही ढंग से यूज नहीं हो रहे हैं। आधा मिनरल सरकार निकाल रही है और आधा यहाँ के माफिया लोग निकाल रहे हैं। तो माफिया का राज हो चुका है। माफिया का राज देखिए हो चुका है, ऐसी बात बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन माफिया ये निकाल रहे हैं। आधा तो राज हो गया। आधा राज अब राज कैसे बोलिएगा? राज उसको बोलते हैं जो शासन करता है, माफिया शासन थोड़ी कर रहा है। माफिया शासन नहीं करता, ये बड़ा अच्छी बात बोली। लेकिन माफिया को संरक्षण फिर कौन दे रहा है? देखिए, संरक्षण तो वामफ्रंट की सरकार में भी उनको मिलता था, ऐसा तो नहीं है कि इसी सरकार में है। वामफ्रंट में भी मिलता था और इसमें भी मिल रहा है। तो क्या ये सरकार बदलेगी तो ये व्यवस्था बदल पाएगी आपको लगता है? ये तो देखिए मेरा बोलना ये कठिन काम है। ये कठिन है। हाँ, ये हमारे लिए बोलना कठिन है। पूरी अंदर तक घुस गया ये अंदर तक घुस गया है, और इसको रोकने वाले जो लोग हैं वो बड़े, मतलब अगर मान लीजिए दूसरी सरकार आती है जैसा कि आना है इस बार, तो उसको रोकने का काम तो और उच्च दर्जे के जो नेता है, मतलब लग रहा है आपको? हाँ, एकदम लग रहा है। परिवर्तन होबे नहीं, परिवर्तन हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मुकेश गुप्ता। तो भाई साहब ने कहा कि इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है, आपको भी दिख रही है? हाँ, मूड तो कोई लोगों को दिखता है, जैसा बहुत से देखते हैं इधर उधर खबर। कुछ तो लग रहा है, कुछ टफ भी है, कुछ लग भी रहा है, कुछ माहौल लग रहा है बदल। हाँ, कुछ तो जरूरत है बंगाल को। देखिए, चेंज होने से ही ना डेवलपमेंट होता है। 15 वर्षों तक तो रहे, लेकिन बदलाव की आवश्यकता है। नहीं, चेंज होने से डेवलपमेंट होता है। वो पुरानी कहावत है, अंग्रेजी कहावत, चेंज इज़ द रूल। चेंज इज द रूल, वो पुरानी कहावत है। तो अगर चेंज नहीं होगा ना, एक आदमी को एक सीट पे अगर 2 साल प्रेसिडेंट बना दिया जाए, वो जो करेगा उसका 10 साल बना दिया जाए, तो फिर वो ढीला पड़ जाएगा। नया आदमी आएगा, नया सोच के साथ आता है। बंगाल में भद्र लोग बहुत डरते हैं, बहुत सोच के बोलते हैं कि हम क्लियर कट नहीं बोलते हैं कि हाँ परिवर्तन, ममता दीदी या दादा, दीदी या दादा। आपको क्या लगता है, दीदी या दादा? मैं स्पष्ट पूछूं। मेरा प्रश्न का उत्तर तो आप ही दे दिया। जब भद्र लोग बोल दिए हैं तो भद्र लोग कोई पचड़ा में पड़ता ही नहीं है। आप ही तो मेरा आंसर खुद दे रहे हैं। भद्र लोग नॉर्मल रहता है। कोई भी पार्टी आए, कुछ भी आए, व्यापारी वर्ग को जो बोले व्यापारी वर्ग उसमें तैयार है। हाँ, तैयार है, क्योंकि उन लोग बिजनेस करना है। सबसे ज़्यादा वो मतलब लगता है कि दोनों को खुश करना होता है उन्हें। हाँ, दोनों को, सभी को खुश करना होता है। हाँ। हम लोग तो मंदिर में भी चंदा देते हैं। हाँ। भिखारी को भी चंदा देते हैं। हाँ। और कोई पार्टी आता है उसको भी दान देते हैं। जरूरतमंद गाय आता है उसको भी खिलाते हैं। अपना भी रोजगार करते, परिवार भी देखते हैं। सही बात है, सब कुछ देखते हैं। व्यापारी सब देखता है, जो सर्विस क्लास वो जो दूसरे लोग होता नहीं देखते हैं। हाँ। हम लोग समाज में हम लोग सब देखते हैं, सभी को देख के चलते हैं, सभी को साथ लेके ही चलते हैं। मैनेजमेंट बैलेंस करके हम लोग बैलेंस करके, हम लोग कोई ना नहीं है हम लोगों में। हम लोग व्यापारी वर्ग में ना नहीं है। बस यही है कि अगर अपनी जो भी शासन आए, जिसकी भी आए, वो अगर व्यापारी को सपोर्ट कर देते तो ये इंडस्ट्री फैक्ट्री बढ़ जाते हैं। सपोर्ट नहीं करेंगे तो व्यापारी फिर अपने दूसरे जगह दिमाग लगा लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप ठक्कर है। प्रदीप ठक्कर जी, क्या लग रहा है आपको? तो इस बार बदलाव के मूड में है बंगाल? हाँ, बंगाल अंदर बदलाव के मूड में है। माने बहुत खामोशी के साथ बदलाव के मूड में है। खामोशी के साथ? बहुत खामोशी के साथ। खामोशी इतनी दिख रही है ना, लोग बोल भी नहीं रहे हैं कि डर के। मैंने डर के नहीं बोल रहे हैं, वो देखते हैं कि मान लिया इन लोग का जैसा है निशाने पर लेने लग रहे हैं। कि वो लोग CPM के टाइम से ऐसा रहा है परंपरा कि आप यदि मान लिया वोट नहीं दिए, उनको पता चल जाता है, तो ये लोग आपको तरह तरह से परेशान करते हैं। तरह तरह से ये लोग यही करेंगे आपको। इस बार बदलाव के मूड में बंगाल है। बंगाल में भविष्य का बंगाल अब आप कैसे देखना चाहते हैं? इस अगर बदलाव हो जाता है तो आपको क्या बदलाव चाहिए? सबको चाहिए उन्नति। बंगाल आज पिछड़ा हुआ है, किंतु उन्नति सबको चाहिए। सब सोचता आगे बढ़े। ये दिख नहीं रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो कुछ लोग खुल के, कुछ लोग दबी जुबान में, जो बात बोलना है वो आपके समझ में आसानी से आ जाता है, इतना तो जरूर बोल दे रहे हैं। क्या नाम है? सिकंदर शर्मा। सिकंदर शर्मा जी, कहाँ से हैं आप? मैं रानीगंज से हूँ, ये शिशु बागान। अच्छा, रानीगंज का माहौल कैसा दिख रहा है अभी? देखिए, रानीगंज का माहौल BJP के लिए बहुत भी बढ़िया है। अच्छा, हाँ,
और बंगाल के बारे में आप लोगों के बारे में न्यूज आ रहा होगा, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन हो गए? एकदम परिवर्तन 100+, मतलब 100% हो गए एकदम। अच्छा हाँ हाँ, इसमें कोई शक ऐसा नहीं। क्यों लग रहा है? मतलब ममता दीदी ने काम नहीं किया या फिर ममता दीदी से आपको इतना नाराज हो गए, क्यों नाराज? आप एक बात बताइए, जो उन्होंने स्वास्थ्य साथी कार्ड जो निकाला है, उस कार्ड पे इलाज आदमी का नहीं होता। वो लोग हैरेजमेंट ज़्यादा करते हैं, काम बहुत कम करते हैं। उसके बाद में वो जब कार्ड है उसके पास, तो फिर उसे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने पड़ते हैं वहाँ पर। कार्ड के बावजूद पैसा देना हाँ, पड़ता है। बोलता है ब्लड टेस्ट के लिए पैसा लगेगा, एक्सरे करने के लिए पैसा लगेगा, सोनोग्राफी करने के लिए पैसा लगेगा, इस तरह के बात वहाँ पे बोलते हैं। तो जो पेशेंट है उनके पास यदि मान लीजिए 10,000 5,000 रुपया नहीं रहेगा तो उसका इलाज नहीं होगा। स्वास्थ्य साथी कार्ड किस लिए है? जो सक्षम नहीं है, जो एकदम सक्षम नहीं है, तो जिनके पास 2,000 भी नहीं होगा, 1,000 भी नहीं होगा, वो क्या करेंगे? इलाज नहीं होगा, बिना इलाज के सर उसी को तो सरकार मदद करेगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा है बहुत सारा, मैंने पेशेंट को भी ले गया है। स्वास्थ्य साथी कार्ड का मतलब हुआ कि जो जैसे मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड लागू किया था वैसा ही है। वैसा ही है, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर रही है ना। मोदी जी का आयुष्मान कार्ड क्या है, ऑल ओवर इंडिया में काम करता है, लेकिन बंगाल छोड़कर उसको भी परमिशन नहीं दिया, यहाँ पर दीदी ने दिया। यदि ऐसा करता तो वो उससे भी इलाज करवा सकते थे। अगर मान लीजिए आप गरीब हैं और आप जाते हैं किसी वजह से दिल्ली चले जाते हैं या आप गुजरात चले जाते हैं या मद्रास चले जाते हैं और आप कहीं इसी तरह से आपको इलाज कराना पड़े तो आपका नहीं है? नहीं, ओनली पश्चिम बंगाल हुआ। ओनली पश्चिम बंगाल। और जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है वो पश्चिम बंगाल के लिए है। वो बंगाल में भी मतलब दुर्लभ हो गया इलाज के लिए। मान लीजिए आपका पेट में दर्द है, मतलब स्टोन है, तो बोलेगा इसके लिए तो ये नहीं है, ये इस कार्ड पे नहीं है, जो डिटेल्स दे दिया गया इसी का इलाज होगा। तो ज़रूरी है कि आदमी को वही बीमारी होगा जो उसने लिख रखा है। ऐसा तो नहीं है, उसको तो कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए नहीं है। तो ये एक स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है सरकारी अस्पतालों की? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब है। ठीक है, लोग जाने से वहाँ हिचकिचाते हैं। क्यों? डर लगता है कि कहीं जाने के बाद में मैं वहाँ से बचकर आऊँगा कि नहीं, इस चीज़ का भय होता है। मैंने इतना दुर्दशा है, दुर्दशा खराब है। मैंने एक पेशेंट था मेरा बगल में ही, उनकी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब था। तो मतलब कलकत्ता जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, जिनका हमारी मुख्यमंत्री उनके अंडर में है, वो वहाँ से वापस नहीं आई, उनका लाश वापस आया। अच्छा हाँ, तो ये मतलब इसकी शिकायतें या मीडिया में आता होगा? किया जाए किससे किया जाए? सब जगह तो वही, सब तो वही चलता है। शिकायत भी कुछ सुनने वाला नहीं? कैसे कैसे सुनेंगे, बताइए ना। पुलिस भी उसका, प्रशासन, सब चीज़ तो उसी का। हाँ, किससे बस? तो उम्मीद अब आप लोग किससे करिएगा? अब अगले बार छोड़ा कर क्या उम्मीद है? भाजपा ही आखिरी उम्मीद है। आखिरी उम्मीद है। बचा है। अच्छा, दादा का कहना है भाजपा ही अब आखिरी उम्मीद बच गई। हाँ, तो अब आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो मोदी जी का जो सोच है, मोदी जी का जो विचार है, वो बंगाल में उतरेगा? बंगाल के लोग स्वीकार करेंगे? पूरी करेंगे। हाँ, पूरा बोलते हैं कि ममता जी बोल रहे बाहरी लोग आ गया, बाहरी लोग आ गया। कहाँ से? बांग्लादेश से हम लोग आए हैं क्या? हाँ। हम लोग बांग्लादेश से आए मतलब हुए हैं। मोदी को बाहरी बोल रहे हैं? क्यों बोलेंगे? वो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए हैं ना, इसी देश के वासी हैं। मोदी जी इसी देश के वासी हैं ना। भारत के प्रत्येक नागरिक कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत के अंदर कहीं भी रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। बांग्लादेशियों को वो शायद बाहरी मानती है कि नहीं? नहीं, वो उनके अपने हैं, बांग्लादेशी उनके अपने हैं, इसीलिए वो ऐसा हम लोग। बांग्लादेशी बाहरी है, भीतरी है, भीतरी है, और गुजराती, बिहारी, झारखंडी सब बाहरी है। हिंदी भाषित कुमार मजूमदार, आशीष कुमार मजूमदार, बंगाली मानुस। क्या लग रहा है दादा, बंगाली मानुस इस बार परिवर्तन करबे या फिर खेला? उम्मीद तो है, इतना दिन से हम लोग वाजपेयी का टाइम का आदमी है। हाँ, और उसका बाद भी होना तो चाहिए। हाँ, इसलिए तो आए हैं यहाँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राज, सब जानते हैं हम उनको। ये आशुतोष मुखर्जी का लड़का, हाँ, सर आशुतोष मुखर्जी लड़का, उसी तो जनसंघ का स्टार्टिंग किया। हाँ, उसके बावजूद बंगाल यहाँ नहीं आया, भाजपा यहाँ नहीं आया। ये बंगाली लोग अपने को क्या समझता हमको पता नहीं। हम बंगाली होके बोल रहा है। ये हिंदू बोलने से ये डरता है। हम हिंदू और मुस्लिम तो बोलता नहीं है जो हम वो दूसरा जोला है, ये है, वो है। वो तो बोलता हम एक ही बात है, मुस्लिम है।
और हिंदू लोग खाली बोलते हैं हम बंगाली है, वो बिहारी है, ये बिहारी राज हो जाएगा यहाँ आने से, यही तो लगता है फला हुआ है। ममता दीदी से खुश नहीं है? कुछ नहीं है, वो फालतू वो बेकार का है, खाली वो आन शान बात बोलती हैं, कोई लॉजिकली बात ही नहीं बोलते हैं ममता दीदी, है ना। 15 वर्षों में क्या क्या बदलता देखा आपने? कुछ नहीं हुआ और खराब हुआ और खराबी हो गया। हाँ हाँ। और अब बदलाव होगा, उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो होने से आदमी सोचेगा, आदमी का ऊपर हम तो अकेला नहीं सकेगा। हाँ। हम अकेला सकेगा देश को परिवर्तन करने? नहीं, लेकिन एक ही आदमी शुरू तो करेगा। करने होगा। तो क्या नाम है दीदी? रिंटू दास। रिंटू दास, क्या लग रहा है इस बार बंगाल में जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या आपको लग रहा है भविष्य क्या हाँ देख रहे हैं बंगाल का? हम हिंदी में नहीं बोल सकते, बंगाली में बोले? বাঙালি বলতে। হ্যাঁ, আমরা ব্যক্তিগত মত সেটা হচ্ছে যে প্রতিটা পার্টিকে 10 বছরের বেশি রাখা উচিত না। এটা আমার ব্যক্তিগত মত। তাতে কি আছে, প্রতিটা পার্টিরই একটা প্রয়োজনের বেশি প্রয়োজন, মানে মানুষ বুঝতে পারে যে না এই পার্টিটা আমার কাছে কাজ করেছিল, আমি ভবিষ্যতে আবার তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত। তো আজকে যদি তৃণমূল পার্টি জিতে যায় তাহলে 20 বছর হয়ে যাবে। আর 15 वर्षों में कोई डेवलपमेंट नहीं ना, एकदम ही ना। आपको हिंदी आता है? इन्होंने क्या बोला, समझाओ पहले। इन्होंने बताया कि 10 साल से ज़्यादा कोई भी पार्टी अगर मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो अगर फिर भी इस साल बंगाल में फिर से टीएमसी जीत जाता है तो हम हाँ तो 20 साल हो जाएगा, तो हम लोग को नहीं लगता भी कि कोई भी इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ। आप वोटर हैं? फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम? ना, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। आप लोग युवा हैं, क्या सोच करके अब वोट करने जाएंगी? हम तो वोट करने जाएंगे कि एज मतलब मेरे को जैसे दिख रहा है कि दूसरा जो मतलब नेपाल इन चांस, अभी जैसा नेपाल बहुत इम्प्रूव कर रहा है, इन केस भूटान, फिर और भी छोटा छोटा जो भी देश है बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। जो देश पीछे था वो भी अभी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे कि हम लोग का भारत देश ऐसा तो नहीं है कि कभी भी पीछे था, पीछे तो था ही, लेकिन इसको आगे ले जाने का पोटेंशियल बहुत है। अभी देखिए हम लोग को बंगाल की भागीदारी बहुत है। हाँ, तो इसमें अभी देखिए बंगाल से बहुत सारा युवती सब बाहर चले जा रहे हैं नौकरी के लिए, फिर बहुत सारा बेटर चांसेस के लिए। तो ये वाला बंगाल में अगर बंगाल का बच्चा बच्ची अगर इधर नहीं कुछ इम्प्रूव कर पाए, अगर बाहर जाके इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये तो सही बात। बिल्कुल, आप जैसे अच्छा जॉब करते हैं, आपको मान लीजिए 1 लाख रुपया सैलरी मिलती है और ये सैलरी आपको गुड़गांव में मिलती है, तो आप जो खर्च करोगे तो गुड़गांव में खर्च करोगे। यहाँ के व्यक्ति हैं और आप खर्च कर रहे हैं गुड़गांव में, तो बंगाल का डेवलपमेंट कैसे होगा? बहुत बढ़िया बात कहा आपने। आप लोगों को लगता है कि सरकार यही रहना चाहिए आपके नज़रिए से, या कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, ठीक है। दीदी नहीं चलबे, हाँ, दादा दीदी जो भी आया कि बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। देखिए, महिलाएं हो, इनकी बेटी थी, क्या नाम था बाबू? जयश्री दास। जयश्री दास। यस। जयश्री दास जी का भी कहना है, दूसरी टाइम की वोटर हैं, कि बदलाव चाहिए। बदलाव से उम्मीदें बढ़ जाती है, सरकार नहीं आती है तो बहुत सारी आकांक्षाएं रहती है, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं।